Good evening, everyone. My name is Mayank, and in today's training we will talk about registration and license issues. So these are the topic here what we are going to discuss today. So we will talk about digital signature certificate, accounting, trademark, e-way bill, company registration, and ITR. Like several topics we are going to cover in today's training. So before starting this webinar, I just want to know that you guys can hear my voice or you guys can see the screen, yes or no. Please inform me by messaging there. अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है, अगर आप सबको स्क्रीन शो हो रहा है, please inform me by messaging there. So people who are not aware how to respond, there is an icon of question mark. After clicking on that question mark icon, you will be able to answer to me, or you will be able to communicate with me. Like now I can see some people are responding. Sujit is saying yes. Animesh is saying yes. Arun is saying everything is clear, audio and video, everything is fine. So it means everything is fine, everything is clear. We should proceed this webinar. You guys can see what are the topic we are going to cover today. So without any delay, we are proceeding this training. And one more thing, this training is in Hindi language. If you guys want to, register English training webinar, what you need to do, you need to register for Monday's training, which will conduct on the same time from 4 p.m. to 5 p.m. So that is particularly for English training, English webinar, right? तो ये ट्रेनिंग आपकी हिंदी ट्रेनिंग है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. क्या है? डीएससी. डीएससी का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है? तो एक बारी ध्यान से इस वर्ड को पढ़ते हैं. डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट जिसको यूज करके आप डिजिटली सिग्नेचर कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो पहले बात करते हैं कि सिग्नेचर करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है, सिग्नेचर लोग करते ही क्यों हैं. तो सिग्नेचर आप करते हैं किसी चीज को वैलिडेट करने के लिए, उस चीज पे अपनी ऑथोराइजेशन देने के लिए, या अपनी एक्नॉलेजमेंट देने के लिए. तो किसी फॉर्म हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वहां पे आप सिग्नेचर करें, इट मींस you are giving your own acknowledgement, you are authorizing that paper, that you are aware with every term and condition, that's why you are doing signature there. लेकिन अब अगर यही ऑथोराइजेशन, यही एक्नॉलेजमेंट, यही वेरिफिकेशन आपको किसी ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर देना हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एक्नॉलेजमेंट देनी है that you are the proprietor or you are the authorized signatory who is applying for GST registration, और आपको अपना सिग्नेचर देना है. वहां पे कैसे करेंगे? ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर. डेफिनेटली आप वहां पे पेन नहीं चला सकते. देन व्हाट यू विल डू? यू विल डू डिजिटल सिग्नेचर देयर. डिजिटली आप सिग्नेचर करेंगे वहां पे. कैसे? बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसको आप अपने सिस्टम से अटैच करेंगे. उसको अटैच करने के बाद आप अपना सिग्नेचर उस ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर लगा पाएंगे. ऐसा सर्टिफिकेट. अब ये सर्टिफिकेट दिखता कैसा है? आप में से हर किसी ने पेन ड्राइव देखा है? यस और नो? किस किस ने पेन ड्राइव देखा है? प्लीज टेल मी. ओके, देखा है. यस यस यस. ओके, तो सबने देखा है, राइट? अब जो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, इट लुक्स लाइक पेन ड्राइव, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ पेन ड्राइव. इट लुक्स लाइक पेन ड्राइव. दिखने में ये पेन ड्राइव जैसा होता है, छोटा सा. उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोडेड होता है उस टोकन में. उस टोकन को आप अपने सिस्टम से लगाते हैं, आपके फॉर्म के साथ वो अटैच होता है और आप सिग्नेचर कर पाते हैं. दैट इज द certificate which we call digital signature certificate. अब कितने तरीके का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है और ये बनता कैसा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं,
कैसे आप परचेज कर पाएंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो दो चीजें होती हैं, कंफर्म करके रखिए, एक होता है डिजिटल सिग्नेचर, एक होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए जो टोकन होता है, जो डीएससी लुकिंग टोकन होता है वो। सो बोथ आर सेपरेट थिंग्स, डिजिटल सिग्नेचर एंड द टोकन। So whenever you are purchasing a digital signature certificate, what you need to take into your account, that you are purchasing a certificate, a digital signature certificate, but there is a requirement of a token, जिस टोकन में आप वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम से अटैच करेंगे। तो अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का टोकन है ऑलरेडी, तो तब तो आपको केवल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर ऑर्डर करना है। लेकिन इफ यू आर नॉट हैविंग दैट टोकन, then you need to purchase two orders, digital signature and the token, or you can purchase digital signature certificate with token or without token. Both options are available on CRM portal. तो अगर आपको क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विद टोकन ऐसे परचेस करना है आपको। अब मैं आपको बता दूं, दो तरीके के क्लास मतलब डीएससी हुआ करते थे जो हम पहले प्रोवाइड कराते थे, लेकिन जिसमें से पहले था क्लास 2 और क्लास 3 डीएससी। लेकिन गवर्नमेंट के न्यू नोटिफिकेशन और रेगुलेशन के हिसाब से क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब बंद हो गया है। क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब हम प्रोवाइड नहीं करते, ये बंद हो चुका है। जिनके पास पहले से है, जब तक कि उनकी वैलिडिटी है, दे कैन यूज दैट, देयर इज नो इश्यूज। लेकिन अब अगर आप डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए परचेस करेंगे, तो आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट परचेस करना पड़ेगा। क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब बंद हो चुका है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड मी दैट क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नॉट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इट, क्योंकि ये भी बैन हो चुका है गवर्नमेंट के साइड से। अब आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट परचेस करना है। क्लियर है? ऑल राइट। अब मैंने आपको बताया कि टोकन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों अलग अलग चीज है। अब एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, क्या होता है जब भी आप एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑर्डर करते हैं, तो आपने क्या किया, एक डीएससी ऑर्डर किया, हम फिर आपको आपका डीएससी बना के देंगे, यहाँ से कुरियर करेंगे, आप तक पहुंचेगा। इट टेक्स टाइम। करने की क्या जरूरत है, एक स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है, जिसमें आप क्या करना चाहिए, आप पहले केवल टोकन 8-10 ऑर्डर करके रख लीजिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का टोकन केवल डाउन ऑर्डर करके रख लीजिए हमारे पास से। आपके पास 8-9 टोकन या 10 टोकन पड़े होंगे। अब आपने क्या करना होगा, केवल डिजिटल सिग्नेचर विदाउट टोकन वाला ऑर्डर परचेज करना होगा। विदाउट टोकन वाला ऑर्डर हम आपका कंप्लीट करेंगे और आपको यहां से बता दिया जाता है कि कैसे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर अपने टोकन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने आपका हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा दिया, ये टेक वेरी लेस टाइम, एक दिन या इसका ETA होता है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, हम आपका प्रोसीड कर देते हैं। वेयर इट इज टेकिंग टाइम इन कुरियर। बाकी लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जल्दी बनवाने का एक एडिशनल चार्ज ले लेते हैं अपने क्लाइंट से। यू कैन ऑल्सो टेक दैट चार्जेस, बट हाउ, आफ्टर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी, लाइक ये आपको पहले से ही कुछ टोकन रखना पड़ेगा। हम आपका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से बना देंगे और वहीं से आप अपने टोकन में यहाँ का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं बहुत इजीली। मंगवाने का आपका बार बार का झंझट खत्म। तो ये कर सकते हैं आप। अब आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब आप बनवाते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, email ID, contact number, passport size photograph. These documents are required and these are very basic documents, right?
तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं देने हैं. Documents are very clear and simple. What document I told you about? PAN card, Aadhaar card, email ID, contact number, passport size photograph. These documents you need to send to us, and after that we will apply for your digital signature certificate. जब हम आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे, आपकी मेल पे और आपके रजिस्टर कॉन्टेक्ट नंबर पे एक एक ओटीपी, मतलब एक एक वेरिफिकेशन जाता है. मोबाइल पे जो वेरिफिकेशन आपके जाता है, उस वेरिफिकेशन पे जो आपको लिख के आता है वेरिफिकेशन कोड, दैट यू नीड टू रिप्लाई देयर. ईमेल आईडी पे जो आपको वेरिफिकेशन आता है, उस लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने एक वेब कैम ओपन होता है. उस वेब कैम के सामने आपने अपना आधार कार्ड, ईमेल आईडी एंड द वेरिफिकेशन आपको लिख के आता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्पीक ऑन फ्रंट ऑफ दैट वेब कैम. वो आपको बोलना होता है और आपने आपकी आइडेंटिटी प्रूफ दिखानी होती है. सो दैट इज अ सिंपल टास्क व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर. ये किसको करना होगा? आपके क्लाइंट को जो डीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है. जब तक आपके क्लाइंट के साइड से दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होंगे, आपका ऑर्डर हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. तो मैंने कहा बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन टाइम कहां पे लेता है? इन वेरिफिकेशन. जब तक आपका क्लाइंट वेरिफिकेशन नहीं कर देगा, तब तक आपका ऑर्डर प्रोसीड नहीं हो पाएगा. तो ये कुछ काम की बातें मैंने आपको बताई है, विच यू नीड टू टेक इनटू योर अकाउंट, कि आपको बार बार यही स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करनी है. So is it clear to everyone? Yes or no? If there is any question, if there is any doubt, please raise your question. I told you guys that we are not providing class 2 DSC. Only class 3 DSC is available because class 2 DSC is no more authorized. 3 ही है अब. इसके अलावा टोकन पहले से मंगवा सकते हैं, so that you can download your DSC by your own, और आप अर्जेंसी में भी उसे सेल कर सकें. बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं. तीसरी चीज. चौथी चीज, जब तक आपका क्लाइंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करता, आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. यस, ये है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो. ऑर्डर कहां से करना होगा? सीआरएम पोर्टल पे जाके आपको ऑर्डर परचेस करना होगा. ऑर्डर परचेस करते टाइम आपको जो भी डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा, एज आई टोल्ड यू, विदाउट टोकन, विद टोकन, ओनली टोकन, डिजिटल सिग्नेचर ओनली, यू कैन परचेस फ्रॉम देयर. अब बात करते हैं अकाउंटिंग पैकेजेस की. आप सबके पास सर्विस लिस्ट है. आप सर्विस लिस्ट प्रेफर करिए अकाउंटिंग पैकेजेस के लिए. जैसे मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग पैकेजेस क्या है. आपने पहले देखा होगा, पहले क्या हुआ करता था, जो मुंशी होते थे या जो शॉपकीपर होते थे, उनके पास एक लाल रंग की डायरी हुआ करती थी, जिसपे वो दिखाते थे अपने पूरे दिन का सेल, परचेज, इस तरीके से दिखाया करते थे, राइट. वहां लिख के रखते थे कि उन्होंने कितना सेल किया है, कितना परचेज करा है. अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब सेल परचेज उस तरीके से रह नहीं गए. तो इट इज नॉट इजी टू मेंटेन एवरीथिंग ऑन दैट पेपर, पेन पेपर, राइट. आप क्या कर रहे हैं? आप सेल भी कर रहे हैं, आप परचेज भी कर रहे हैं, आप ऑफिस फर्नीचर भी ले रहे हैं, आप ऑफिस इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, आप रेंट भी दे रहे हैं, आप सैलरी भी दे रहे हैं, आपने उधार में भी सेल किया है, आपने उधार में परचेज भी करा है. तो ये सारा डेटा आप क्या पेन पेपर पे आप मेंटेन कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर ठीक ठाक भी हो रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिलियंट थिंग्स, ठीक ठाक भी हो रहा है, आपको एक डेटा मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपने एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, मतलब लास्ट ऑफ द मंथ और लास्ट ऑफ द ईयर सेल परचेज कितना करा, आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना था, आपका लॉस अमाउंट कितना था, आपकी अभी भी लाइबिलिटी क्या रह जाती है. इन चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा. फॉर दैट व्हाट वी डू, अकाउंटिंग पैकेजेस हम करते हैं. अब बात की जाए इसके अलावा क्या यूजेस है. आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है,
आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, डजंट मैटर ऊपर है भी या नहीं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपको हर महीने रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। अब वो रिटर्न फाइलिंग करने के बाद आपने अपना डेटा मेंटेन करना है। हाउ यू विल मेंटेन? बाय टेकिंग अकाउंटिंग पैकेजेस। हम आपका अकाउंटिंग पैकेजेस मेंटेन करते हैं। हाउ? आफ्टर यू प्रोवाइड अस सेल एंड परचेज इनवॉइस, आपको महीने के एंड में सेल परचेज का इनवॉइस अगले महीने 1 तारीख तक दे देना चाहिए। तब जब आप सेल परचेज की इनवॉइस दे देते हैं, हम आपका अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। लाइक हम आपका जनरल एंट्रीज, जहां पे सारी एंट्रीज आपने सेल की हो, आपने परचेज किया हो, आपने उधार पे दिया हो, आपने एसी लगाया हो, आपने रेंट दिया हो, आपने सैलरी पे की हो, एनीथिंग सब एक जगह मेंटेन होती है। फिर आपका बनता है लेजर अकाउंट, जहां पे पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, लाइक टेबल के लिए अलग अकाउंट, चेयर के लिए अलग अकाउंट, सैलरी के लिए अलग अकाउंट पर्टिकुलरली मेंटेन किया जाता है। आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरीथिंग वी डू मेंटेन हियर। आप जब लोन के लिए भी जाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग आप करा रहे हैं, दैट इज ग्रेट कि आपके बिजनेस का एक गुडविल बनता जा रहा है, उस बिहाफ पे आपको लोन मिलना इजी हो जाता है। इवन इफ यू आर हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड यू आर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, इट इज इजी टू ऑप्ट और इजी इट इज एडी फॉर अप्लाई लोन सर्विसेज। आपको चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं लोन सर्विसेज के लिए। बट इफ यू आर हैविंग अकाउंटिंग ऑफ योर यू कैन से आपका पार्टनरशिप है, आपका फर्म है, प्रोप्राइटरशिप, एनीथिंग आप मेंटेन कर रहे हैं, आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं इन लोन मिलने के, बिकॉज देयर यू आर हैविंग अ प्रूफ, यू आर हैविंग अ जीएसटी नंबर, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लोन मिलने के। अब मैं आपको पुरानी लिस्ट सर्विस लिस्ट दिखा रहा हूं, इसको प्रेफर नहीं करना है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको कमीशन नहीं देखना है, सर्विसेज एक जगह पे लिखी हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम शोइंग दिस सर्विस लिस्ट। ये बहुत पुरानी सर्विस लिस्ट है। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीए सर्टिफिकेशन ऑन बैलेंस शीट। फर्स्ट थिंग, सीए सर्टिफिकेशन हम तभी आपको करके देंगे जब आपने बाकी की कंप्लायंसेस मेंटेन कर रखे हैं या हमसे आपने अकाउंटिंग कराया है, तो आपको प्रॉपर प्रूफ देना होगा। क्योंकि सीए सर्टिफिकेशन तभी करता है जब उसको लगता है कि ये रिपोर्ट जो है जेन्युइन रिपोर्ट है, यहाँ पे कोई हेरा फेरी। क्योंकि आपको भी एज ए जीएसके ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास आया और बोलता है इस पे सीए सर्टिफिकेशन चाहिए और यू आर रेडी फॉर दैट। नो, इट इज टेकिंग रिस्क। अगर उसने फ्रॉडुलेंट करा है अपने बैलेंस शीट के ऊपर and you are doing they are providing CA certification, who will be liable? That CA person, that this company will be liable for that. इसलिए जेन्युइन चीजों को ही हाथ लगाना है आपने। अगर उसने कराना है अकाउंटिंग पैकेजेस, आप कहिए अकाउंटिंग पैकेजेस लिए। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग सीए सर्टिफिकेशन, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैलेंस शीट, सीए सर्टिफिकेशन ऑन बैलेंस शीट। अब टर्नओवर के हिसाब से आपका जो पैकेज है बैलेंस शीट परचेस करने का वो चेंज होता है। 1 करोड़ से ऊपर 20 लाख के अंदर, 50 लाख से ऊपर 20 लाख के अंदर, 75 लाख 1 करोड़ से अंदर, अलग अलग टर्म्स हैं। करना क्या है, आपको सीआरएम पोर्टल पे जाके खुद से चेक करना है। नो वन इज गोइंग टू पुश यू टुवर्ड दीज थिंग्स। आपको खुद जाके चेक करना है कि दिस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए आपको कौन सा ऑर्डर परचेस करना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ भी है टर्नओवर के क्राइटेरिया के हिसाब से। अब मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि मंथली या ईयरली अकाउंटिंग पैकेजेस लीजिए। ये भी बेनिफिशियल है आपके लिए कि अकाउंटिंग भी आपकी हो जा रही है, आपकी रिटर्न फाइलिंग भी हो जा रही है। सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मंथली एंड ईयरली अकाउंटिंग पैकेजेस। आप क्या कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं अच्छी कंपनीज में जाके या छोटे स्टार्टअप्स में जाके। मेडिकल स्टोर्स हैं वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। लोग कहते हैं सर लीड कहाँ जनरेट होगी? सर 1000 जगह हैं जहां पे लीड जनरेट होती है। इट डिपेंड्स कि आप एफर्ट कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए मेडिकल स्टोर्स पे,
उनकी सेल परचेज अच्छी खासी होती है। इट इज मैंडेटरी टू फॉर देम, इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अकाउंटिंग पैकेजेस। उनको दिखाना पड़ता है, उन्हें सेल परचेज करनी, उन्हें रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। आप उनको बताइए कि मार्केट में कितना चार्जेस लिया जा रहा है उनसे अकाउंटिंग पैकेजेस का। जो अकाउंटिंग पैकेजेस हम आपको दे रहे हैं वो हाफ एंड हाफ प्राइस पे दे रहे हैं। बाहर जब अकाउंटिंग पैकेजेस दिए जाते हैं, दोज आर वेरी कॉस्टली। कभी कंपेयर करके देखिए आप, मतलब आसपास भी नहीं है, राइट। तो इन चीजों का बेनिफिट आपको उठाना आना चाहिए। लोगों को अवेयर करिए दैट वी आर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज, सेम अकाउंटिंग सर्विसेज व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस। मे बी वहां पे अकाउंटेंट या फिर परसुइंग्स या फिर एलएलबीज कर रहे हैं। हियर वी हैव अ टीम हु आर सर्टिफाइड फॉर दीज थिंग्स। वो आपका काम करके देते हैं। इट इज जीएसटी सुविधा केंद्र। उन्हें बताइए, डेफिनेटली आपकी सेल होगी। उनको बताइए आपके अकाउंटिंग पैकेजेस आप दे रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है इसकी। एक नया स्टार्टअप आ रहा है, उसको आप बता सकते हैं, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए, अकाउंटिंग पैकेजेस कराइए। तो यहाँ पे जाके, ऐसी जगहों पे जाके आपको अप्रोच करना होगा ईयरली और मंथली के लिए। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ऑर्डर के बारे में फिर से बोल रहा हूं मैं, सीआरएम पोर्टल पे जाके ऑर्डर परचेस करना बहुत इजी है आपके लिए। वहां जाइए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ऑर्डर परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ डाउट है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। What you need to do, call on support number. You all guys are aware what is the support number. Support के नंबर पे कॉल करके अकाउंट जीएसटीएन अकाउंटिंग नॉलेज वाला आपको ऑप्शन चूज करना है आईवीआर पे। जब आप अकाउंटिंग नॉलेज वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको आपके सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर से कॉल आएगी। दे कैन गिव यू प्रॉपर कंसल्टेंसी कि आपको इसके लिए कौन सा ऑर्डर परचेज करना है। दे कैन गाइड यू एटलीस्ट, और अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करके आप फर्दर ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क बताने से पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने होंगे। लाइक मैं आपसे एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम दूंगा और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा दैट व्हाट प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक मैं आपसे बोलता हूं प्रोडक्ट का नाम, आप बताएंगे वो प्रोडक्ट है क्या। एवरीवन इज रेडी? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन, people who are joining, everyone should participate here. So my question is, what is coca cola? कोका कोला क्या है? क्विक रिप्लाईज। करेक्ट। बाकी के लोग क्या करें? आई डोंट अंडरस्टैंड। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक, यस। कोल्ड ड्रिंक, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, तो सबको पता चल गया, यहाँ पे सबका रिप्लाई आ गया कि कोका कोला क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक है। नेक्स्ट इज सर्फ एक्सल। क्या है सर्फ एक्सल? सुजीत, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। अनिमेश, अरुण, किरण, नितिन, क्या कर रहे हैं आप लोग? आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि रिप्लाई करने में इतनी मेहनत लगती है। आबिद, वॉशिंग पाउडर है, करेक्ट। इसके अलावा मैगी क्या है? करेक्ट, फूड है। नूडल्स, करेक्ट। स्नैक्स, करेक्ट। करेक्ट। और पूछूं? पार्ले जी क्या है? हाँ, ये पार्ले जी सब जाने, हाँ। बिस्किट है। ये मैंने आपसे क्यों पूछा? मैंने जैसे ही इन प्रोडक्ट्स का नाम लिया, आप लोग पहचान गए। हाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैसे आप लोग
इतना जल्दी किसी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर जा रहे हैं? फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, पहला आंसर मैं दे देता हूँ, बिकॉज दीज आर ब्रांड्स, दैट्स व्हाई यू गाइस रिकॉग्नाइज इट। तो आप कह सकते हैं गुडविल, लेकिन गुडविल के अलावा और क्या? अगर गुडविल को साइड में रख दिया जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से पहचाना गया है। तो क्या है वो? व्हाट इज द प्राइमरी थिंग? करेक्ट, नेम। मैंने आपको बोला कोका कोला, द फर्स्ट थिंग वाज नेम, मैंने आपको नाम बोला कोका कोला, मैंने आपको नाम बोला लिम्का, मैंने आपको नाम बोला पार्ले जी, मैंने आपको बोला मैगी। नाम सुन के आपने पहचाना। अगर इन प्रोडक्ट्स का एक फिक्स नाम नहीं होता तो क्या आप इन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर पाते? क्या आप कोल्ड ड्रिंक और मैगी में कैटेगराइज कर पाते? तो ये नाम रजिस्टर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। लाइक मैगी का नाम कोका कोला नहीं रख सकती, कोका कोला का नाम मैगी नहीं रख सकती। दैट इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट। फिर आता है लोगो, कि लोगो सबका अलग अलग है। वो दूसरा है कि आपने कोका कोला का, बहुत लोगों को पता है कि लोगो कैसा होता है, हर किसी को आई थिंक पहचान में आता है कोका कोला का लोगो कैसा है। पहला था नाम, दूसरा लोगो, तीसरा स्लोगन भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, हर किसी को याद है। क्यों? क्योंकि ये कोका कोला का स्लोगन है। लेकिन ये सेम स्लोगन कोई और ब्रांड यूज नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क। इस नाम का, इस लोगो का, इस स्लोगन का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है किसके पास? इन पर्टिकुलर कंपनीज के पास। इस वजह से आप पहचान पा रहे हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप कोका कोला के नाम से अपनी कोई पानी की बोतल सेल कर सकते हैं? हाँ या ना? क्विक रिप्लाईज प्लीज। आंसर इज नो। करेक्ट, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोका कोला ने उस नाम से पहले ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर दैट। इसलिए ट्रेडमार्क का इंपॉर्टेंस होता है। दूसरी चीज, अब आप बोलेंगे सर आपने जिन ब्रांड्स के बारे में बात करी वो तो बहुत बड़े ब्रांड्स थे, तो क्या वही लोग ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन उन्हें ही लेना जरूरी है? नॉट एक्चुअली। छोटे के हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक आइडिया आया मुझे, मैंने कुकीज बनाना स्टार्ट करी। थोड़ा मेरा कुकीज का टेस्ट मैंने बहुत अच्छा रखा, मैंने उसका एक पैकेजिंग दिया, उसको एक लोगो दिया, और धीरे धीरे वो लोकल मार्केट में लोग पसंद करने लगे और परचेस करने लगे, ब्रांडिंग अच्छी हो गई उसकी। अब क्या हुआ, मेरे कॉम्पिटिटर को पता चला कि मेरा जो कुकी है वो मार्केट में अच्छा खासा बिकना शुरू हो गया है, अब उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो चुकी है। क्योंकि मैंने ट्रेडमार्क में कोई रजिस्ट्रेशन, मैंने अपने कुकी का कोई भी नाम का रजिस्ट्रेशन, लोगो का, पैकेजिंग का, स्लोगन, नथिंग, मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। क्लियर बता रहा हूं मैं अभी। तो मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, उसने सेम उसी नाम के साथ, उसी लोगो के साथ, उसी पैकेजिंग के साथ सेम वही कुकी मार्केट में लेके वो भी आ गया और सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की गलती भी नहीं है, वो तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहा, उसने भी परचेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या यहाँ मैं अपने कॉम्पिटिटर को श्यू कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा नाम, लोगो और मेरा प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है? वेरी नाइस। सबका आंसर सही है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, तो मैं कैसे क्लेम कर पाऊंगा उसके लिए? उल्टा क्या हो गया, मेरा वो जो कॉम्पिटिटर था उसने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसने नाम रजिस्टर करा लिया, उसने लोगो रजिस्टर करा लिया, वो उल्टा मेरे पर क्लेम कर सकता है, वो मेरे को श्यू कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट?
तो हर बिजनेस के लिए, हर छोटे से बड़े बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंस रखता है. इफ यू वांट टू सिक्योर योर बिजनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कोई आपके नाक के नीचे से आपका बिजनेस लेके चला जाएगा. क्लियर है? अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होता है? आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड फॉर फाइलिंग योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जरूरी होता है. लेकिन इन केस इट इज अ लीगल एंटिटी, मींस अगर ये कंपनी है तो लीगल एंटिटी के केस में रजिस्टर्ड बॉडी, देन पार्ट या फिर पार्टनरशिप डीड या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन, पार्टनरशिप है पार्टनरशिप डीड, ये चीजें चाहिए होंगी. बाकी के केस में रिक्वायर्ड डिटेल्स आर बिजनेस नेम, ट्रेडमार्क क्या आप रखना चाहते हैं, वर्ड मार्क क्या आप रखना चाहते हैं, लोगो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपके, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा. ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. ऑर्डर आपके यहाँ आपके डैशबोर्ड पे है. यू डोंट नीड टू प्रेफर दिस ऑर्डर. जो आपके पास हमने स्क्रीनशॉट लगा है ये चेंज हो चुका है, पीपीटी थोड़ी सी पुरानी है. एज आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम कि हर आपको नया सर्विस लिस्ट जो मिला है आपने वही प्रेफर करना है. अब मैं आपको बता दूं ट्रेडमार्क करते समय ध्यान में क्या रखना है. एक तो ऑर्डर सही परचेस करना है. इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का ऑर्डर परचेस करेंगे. अदर देन इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्या है? अकेले का बिजनेस, उसके लिए ट्रेडमार्क. अदर देन इंडिविजुअल पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब पार्टनरशिप, कंपनी, उनके लिए अदर देन इंडिविजुअल का ऑर्डर है. समझ में आ गई ये बात? दूसरी चीज, अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है और आप अदर देन इंडिविजुअल के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, अदर देन इंडिविजुअल के केस में ट्रेडमार्क की फी है थोड़ी ज्यादा है, अप्रोक्स नॉट गिविंग एग्जैक्ट, अप्रोक्स 8,500 है. बट इफ यू आर हैविंग एमएसएमई यानी कि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, तो क्या होता है, ट्रेडमार्क का जो गवर्नमेंट फी होता है वो हाफ हो जाता है. आपको कंसेशन मिल जाता है इन ट्रेडमार्क. इन विच केस इफ यू आर अदर देन इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल के केस में कोई कंसेशन नहीं है. क्लियर रखिएगा ये बात. इंडिविजुअल के केस में नो कंसेशन आर देयर. बट इफ यू आर अदर देन इंडिविजुअल एंड यू आर हैविंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपको ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट फी में कंसेशन मिल जाता है. ये बात आपको हमें बतानी होगी कि आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है या फिर आप पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपकी गवर्नमेंट की फी कम लगे. कैसे बताएंगे आप? बाय क्रिएटिंग टिकट. आपके सीआरएम पोर्टल पे टिकट क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है. देयर यू नीड टू मेंशन that I am purchasing a order, I want to purchase an order where I am having MSME registration. So please give me a link where I can order for ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. तो आपको हम वही लिंक दे देंगे कि आपके पास अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है आप प्रोवाइड करा दीजिए और आप कौन सा ऑर्डर परचेस करेंगे लिंक दे दिया जाएगा आपको. क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है? एनी ऑप्शन, एनी डाउट? अच्छी बात है, क्लियर है. ओके इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट. अब बात करते हैं ई वे बिल के बारे में. ई वे बिल क्या है?
ई-वे बिल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो आपके गुड्स के मूवमेंट के लिए काम आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, बाय ट्रांसपोर्टेशन भेज रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5,000 या 5,000 से ज्यादा की है, आपको अपने साथ ई-वे बिल लेके जाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, बाय ट्रांसपोर्टेशन भेज रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5,000 या 5,000 से ज्यादा है, तो आपको अपने साथ ई-वे बिल लेके जाना होगा। दैट्स इट। इतना ही छोटा सा टॉपिक है ई-वे बिल का। क्लियर हो गया सबको? ई-वे बिल का ऑर्डर आप परचेस कर लेंगे, सीआरएम पोर्टल पे जाके आपको दिख जाता है। ई-वे बिल सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रहा है, सर्विसेज, एक बार देखिएगा, कर्सर को देखिएगा मेरे, यहाँ सर्विस पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसे कैटेगरी होके आएगी, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ई-वे बिल सेलेक्ट करेंगे, और ऑर्डर का डिटेल आपको नीचे आ जाएगा। Sorry, it is my mistake. Thank you for doing correction. It is 50,000. Yes. Thank you, Arun. Thank you for rectifying. It was my mistake. 50,000, not 5,000. अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टार्ट करें। तो देखिए, कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि कब आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ जाएगा। जैसे जीएसटी में है कि इतना टर्नओवर क्रॉस किया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा कंपनी के केस में नहीं है। लेकिन बेनिफिट्स हैं जिनके वजह से लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन हम जान लेते हैं कराते क्यों है लोग। बहुत सारे फायदे होते हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फर्स्ट थिंग, होता क्या है नॉर्मल में, आप और मैं, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस ओपन किया, कुछ टाइम बाद हम दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हमने काम छोड़ दिया और हम परेशान है कि प्रॉफिट रेशियो कैसे आपस में बांटना है, काम कैसे खत्म करना है। अगर आपके पास कंपनी है तो इन चीजों की प्रॉब्लम खत्म होती है। कंपनी में क्या है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बेशक लेट्स सपोज आप और मैं, हम दोनों ने मिलके एक कंपनी रजिस्टर कराई, बेशक आपने और मैंने कंपनी मिलकर रजिस्टर कराई, हमारी कंपनी है, लेकिन जिस दिन कंपनी रजिस्टर होके आ गई उस दिन कंपनी की अपनी एक अलग पहचान हो जाती है लॉ की नजर में। तो लॉ क्या कहता है, आफ्टर गेटिंग ऑल अप्रूवल कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की पहचान आपसे नहीं होगी, कंपनी की अपनी एक पहचान होगी, कंपनी का एक नाम है, कंपनी का एक लोगो है, कंपनी का एक मेमोरेंडम है, कंपनी का एक आर्टिकल है खुद का। तो कंपनी की एक अपनी अलग पहचान है। कंपनी अलग हो गई और आप अलग हो गए, यू आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप दोनों अलग हो गए। अब क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम पे बिजनेस स्टार्ट मतलब सेल कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे परचेस कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन दे सकती है, कंपनी अपने नाम पे हायरिंग कर सकती है, फायर कर सकती है, प्रॉफिट रेशियो शेयर कर सकती है, एवरीथिंग कंपनी अपने नाम पे कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने नाम पे करा सकती है। सेकेंड थिंग,
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस में इंटरेस्ट आया, आ गया, आप कह रहा है नहीं करना है, मैं जा रहा हूं, उस वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कंपनी रजिस्टर करने के बाद क्या है, किसी के आने या किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कोई आता है या कोई जाता है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी विल रन कंटिन्यूसली एज इट इज। मतलब आपने देखा होगा कंपनीज में एचआर हायरिंग करता है, हायरिंग की, नई हायरिंग आई, उसने यहाँ पे काम किया, पुराना कोई है उसको रेजिग्नेशन देना है, वो रेजिग्नेशन दे के यहाँ से चला जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, वो चला गया। लेकिन इनमें से आने या किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी इज रनिंग एज इट इज। तो इसी को कहते हैं कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपनी इज, हाँ करेक्ट करेक्ट, कि कंपनी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटीज। कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती। मतलब कंपनी किसने किसने रजिस्टर कराई थी, मैंने और आपने मिलके। तो लेट्स सपोज मैंने और आपने मिलके कंपनी में 1 लाख 4 लाख का शेयर कैपिटल रखा, हमने इतना पैसा लगाया कंपनी में। अब कंपनी अच्छा चलती है, बाद में हमने क्या किया, बैंक से लोन ले लिए 2 लाख और वो अपने बिजनेस में लगा दिया हमने। कुछ टाइम तो बिजनेस चला, लेकिन बाद में बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाया, हमारा बिजनेस डाउन हो गया, फॉल डाउन हुआ बिजनेस में, बैंक करप्ट हो गए हम। अब क्या है, बैंक से जो लोन लिया था, बैंक तो अपना लोन रिकवरी करेगी। जस्ट बिकॉज कि आप बैंक करप्ट हो जा रहे हैं ऐसा तो नहीं बैंक आपको छोड़ देगी। बैंक ने आपसे लोन ले का अमाउंट रिकवर करना है। लेकिन नॉर्मल रिकवरीज में क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लिया है, नहीं चुकता कर पाए, क्या करता है बैंक, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ियां, आपके असेट्स, ये सब चीजें बैंक क्या होती है, जब्त कर लेती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में बैंक लोन की रिकवरी कंपनी के असेट से ही कर सकती है। आपके पर्सनल एसेट्स यानी कि डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट, किसी वर्क एम्प्लॉयज के पर्सनल एसेट्स पे हाथ नहीं लगता। तो मैंने और आपने कंपनी रजिस्टर की थी, हमारे अकाउंट, घर, गाड़ियां, असेट्स, इन पे बैंक हाथ नहीं लगाएगी। कहां पे लगाएगी, कंपनी का जो असेट होगा उस पे। तो आपकी और मेरी लाइबिलिटीज वहीं तक लिमिटेड है, कंपनी तक ही, पर्सनल असेट्स पे बैंक हाथ नहीं लगाती। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटीज। क्या ये बात सबको क्लियर होती है, यस और नो? चलिए, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो क्या करना होता है, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेज 1 जो आपको दिख रहा है, पहले क्या होता था, डायरेक्टर अप्लाई करने पड़ते थे अलग से। अब ऐसा नहीं होता, सेम टाइम पे डायरेक्टर भी अलॉट हो जाता है जब हम अप्रूवल के लिए डालते हैं। तो क्या है, पहले तो कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना मैंडेटरी है। कितने डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर। तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर नेसेसरी। जितने भी डायरेक्टर होंगे सबका डिन नंबर चाहिए ही चाहिए और सबका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कर रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र से, प्रोलॉजिक से,
दो डायरेक्टर तो आपका इंक्लूडेड होता है जब आप अप्लाई करेंगे। क्या कहा मैंने? दो डायरेक्टर तब तो इंक्लूडेड होता है जब आप अप्लाई करते हैं फॉर डिन, फॉर कंपनी। लेकिन अगर आपके पास तीसरा डायरेक्टर है तो तीसरे डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अलग से डिन का ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा। तो दो से ज्यादा अगर आपके पास डायरेक्टर हैं तो उनके डिन के लिए आपको सेपरेट ऑर्डर परचेस करना पड़ेगा फॉर डिन, डिन नंबर, एंड यू नीड टू प्रोवाइड DSO सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन बोथ केसेस। तो डिन समझ में आ गया। दो से ज्यादा है तो परचेस करना पड़ेगा डायरेक्टर, दो से ज्यादा है तो दो हैं तो हम कर देते हैं, हम अपनी तरफ से अलॉट कर देते हैं। अब स्टेज 2 में क्या है? प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपको अब जहां पे आप बिजनेस है आपका उसका एड्रेस देना होगा। अगर रेंट पे है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, स्कैन कॉपी ऑफ लीज या डीड या लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट। लीज पे है तो लीज डीड, रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। स्कैन कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कैन कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर, स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर खुद की प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो स्कैन कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, स्कैन कॉपी ऑफ एनी यूटिलिटी बिल, स्कैन कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्स डीड एंड प्रॉपर्टी डीड, ये चाहिए होगा। स्टेज 3 में व्हाट वी डू, हम आपके नेम के लिए अप्लाई। देखिए नाम जब भी आप देते हैं कंपनी का, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। आपका नाम यूनिक होना चाहिए, पहले से किसी रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आज ही एक ऑर्डर आया था, उस पे था आदित्य करके था वो ऑर्डर, मतलब कंपनी का नाम। ऑलरेडी आदित्य बिरला ग्रुप है जो रजिस्टर्ड है, तो आदित्य नाम से आपको कंपनी नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज, नाम के ऊपर तो कंपनी लेने के लिए मत सोचिए। मैंने कहा कि आपका जो नाम होना चाहिए कंपनी का वो यूनिक होना चाहिए, किसी और कंपनी के नाम पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजियस से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कंट्री के नाम पे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आपने भारत, इंडिया ये सब नहीं लगा होना चाहिए, तो इजीली मिल जाता है। इसके अलावा किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया। यूनिक नाम देंगे आप, और आपका नाम से ये भी है कि आपके बिजनेस से मिलता जुलता हो सकता है, कि आपका नाम जो है वो ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस कुछ और है, नाम कुछ अलग सा ही दिख रहा है। ठीक है। स्टेज 4 में क्या करते हैं हम? अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। it is necessary to file INC 21 within 180 days of receiving a certification of incorporation. तो अब बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, यानी कि LLP के बारे में। LLP का क्या है? देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के दो फायदे हैं। एक तो ये LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दो टर्म में काम करती है। आप इसको एज ए कंपनी भी कंसीडर करते हैं और एज ए पार्टनरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फायदा है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप का, कि कंपनी भी कंसीडर हो जाती है और पार्टनरशिप भी कंसीडर होती है। तो डुअल एडवांटेज है यहाँ पे LLP में। और यहाँ पे क्या है, ये ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप है, नाम ही आगे लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटीज। पार्टनर की जो लाइबिलिटीज हैं जैसे कंपनी में होता है वैसे ही लिमिटेड है यहाँ पे भी। तो ये फायदे हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के, कि यहाँ भी आपकी लाइबिलिटी हाँ लिमिटेड होती है। और क्या फायदे हैं? डुअल एडवांटेज है, एज ए कंपनी और एज ए पार्टनरशिप दोनों काम कर सकते हैं। नो पार्टनर विल बी
रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पार्टनर मिसकंडक्ट, सामने वाला पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है वो लाइबल होगा, ना कि दोनों लाइबल होंगे। चीपर टू इनकॉर्पोरेट देन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में कम पैसा लगता है। लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लिमिटेड जो है वो लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होती है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, लैंडलॉर्ड एनओसी, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। क्लियर है सबको यहां तक सब कुछ? यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्स मी। कूल, सो वी आर प्रोसीडिंग। आवाज आ रही है सबको? ओके अब बात करते हैं व्हाट इज ओपीसी, वन पर्सन कंपनी क्या है। तो अभी हमने कंपनी के बारे में बात किया, समझा सब कुछ, सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज आप नहीं चाहते किसी और डायरेक्टर के साथ या पार्टनर के साथ बिजनेस करना, आप चाहते हैं कंपनी फॉर्मेट में ही बिजनेस करूं, लेकिन एज अ प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करूं, कोई पार्टनर डायरेक्टर कुछ भी नहीं, आप ही ऑथोराइज सिग्नेटरी हो, आप ही डायरेक्टर हो। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी, एक पर्सन वाली कंपनी, जैसा इसका इसका नाम है, एक पर्सन वाली कंपनी। अब यहाँ पे आपको किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको एक नॉमिनी की जरूरत जरूर है, ताकि इन केस इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर बिजनेस और इफ देयर एनी मिस हैपनिंग अकॉर्ड, तो आप क्या करेंगे, उनके नाम पे बिजनेस है वो बिजनेस संभाल पाएंगे। तो एक नॉमिनी चाहिए आपको ओपीसी के लिए, बाकी किसी डायरेक्टर एंड ऑल की जरूरत नहीं है। क्या क्या फायदे? ओनली वन मेंबर इज रिक्वायर्ड, अनअफेक्टेड बाय डेथ ऑफ मेंबर और चेंजिंग इन ओनरशिप, कर सकते हैं ओनरशिप चेंज, इजी टू सेटअप एंड इसके जो कंप्लायंसेस होते हैं वो भी इजी है मेंटेन करना, लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, आप एज अ स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर एक्ट कर सकते हैं, और कंप्लायंसेस बहुत कम है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी पेपर, लैंडलॉर्ड एनओसी। These documents are required for the one person company. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। हु नीड टू फाइल आईटीआर? एनीवन? 2.5 लाख को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको पूरे साल में तो आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अब आईटीआर वन कौन फाइल करेगा? अगर आपकी इनकम सैलरी से है, फ्रॉम वन सैलरी, अगर आपकी इनकम पेंशन से है तो आप आईटीआर वन फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी बिजनेस है, ना कि दो तीन चार, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी आईटीआर वन, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन आईटीआर वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी भी अदर सोर्स से आपकी इनकम है, आईटीआर वन फाइल करेंगे। अब हु कैन नॉट यूज आईटीआर वन फॉर्म? अब कौन नहीं यूज कर सकता मैं बता दूं आपको, वही जो क्लास टू का ऑर्डर करेगा। जो क्लास टू फाइल करते हैं
ITR 2 फाइल करते हैं, वो उनकी ही ये लिस्ट है। देखते हैं ITR 1 जो नहीं फाइल करता वो 2 फाइल करता है क्या, कौन फाइल करता है। इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹50 lakh, ITR 2. If you have foreign assets, ITR 2. If you have agriculture income which is more than 5,000, ITR 2. If you have taxable capital gain, ITR 2. If you have income from business or profession, ITR 2. If you have income from more than one house property, ITR 2 फाइल करेंगे। तो ये थी ITR 2 की फाइल। क्लियर होता है सबको? ऑर्डर कैसे परचेज करना है मैंने आपको बताया है, डे 1 की ट्रेनिंग में बताया था। फिर भी कोई डिफिकल्टी आए तो सपोर्ट के नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब ITR 3 के बारे में बात करते हैं। 3 और 4 एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। The current ITR 3 form is to be used by an individual or Hindu or divided family who have income from priority business are like carrying one profession. The person having income from following sources are eligible for ITR 3: carrying on a business or a profession. Return may include income, house property, salary, pension and income from other sources. ITR 2 फाइल करेंगे। सेम ITR 3 फाइल करेंगे। सेम है ITR 4 के लिए भी। अगर आप कंपनी है, अगर आप तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। तो ITR 4 is applicable for individual HUF यानी कि Hindu undivided family, income from business or profession and who have opted for presumptive income scheme as per section 44 AD, section 44 ADA, section 44 AE of Income Tax Act. However, if the turnover of business exceed ₹2 crore, taxpayer will have to file ITR 3. अब ITR 1 जब आप ऑर्डर परचेस करते हैं, बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है। बैंक स्टेटमेंट आपको देनी है ITR 1 में, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16। यूजर नेम पासवर्ड हम फॉरगेट कर लेते हैं, लेकिन तभी फॉरगेट कर पाएंगे जब आपका रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर हो आपके पास, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, वो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होती है। यूजर का पैन और वही पासपोर्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ITR 1 में। ITR 2 में सेम डॉक्यूमेंट जो होते KYC। अगर देखिए, अगर सैलरी से है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लाना, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये सब चीजें। अगर बिजनेस है तो आपको क्या करना, टेलेंट का मतलब वन हाउस प्रॉपर्टी भी आपको इसमें दिख रहा है ITR 2 में। हाउस प्रॉपर्टी का भी आप दिखा रहे हैं, कैसे फाइल होगा। आपका टेनेंट जो है, जो रेंट पे रह रहा है, उसकी KYC डिटेल, रेंट डिटेल, आप उससे कितना ले रहे हैं, कैपिटल गेन, अगर आप कर रहे हैं तो कैपिटल गेन का प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट भी चाहिए, अगर आप कैपिटल गेन पे कर रहे हैं उस हिसाब से। तो यही बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। 3 की बात करें तो ग्रॉस टर्नओवर जो आपका है, आपको बिजनेस का दिखाना है तो GST नंबर, आपके एक्सपेंसेस की डिटेल्स, ये चीजें हमें चाहिए होती हैं ITR फाइल करने के लिए। अब आप सबको पता है कि ऑर्डर कहां से परचेस करना होता है। माई अकाउंट, योर ऑर्डर, या फिर हाँ, बाई सर्विस आपको दिख रहा है, क्लिक करा,
यहाँ पे आके आपको जो सी भी सर्विस लेनी है, लेट्स सपोज मुझे डीएससी परचेस करना है, तो डीएससी का कौन सा ऑर्डर परचेस करना है आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लास 3 का कॉम्बो लेना है विद टोकन विदाउट टोकन, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। तो आपके एमसीक्यू में आपकी जो मतलब जो पोर्टल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन आंसर देने जा रहे हैं तो आप कहें कि ये तो मुझे बताया ही नहीं गया ट्रेनिंग में कि इसके लिए कौन सा ऑर्डर परचेस करना है। नो माय डियर, अगर मैं आपके सामने सीआरएम पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, इट मींस कि आपको सीआरएम पोर्टल ओपन करके देखना है ईच एंड एवरीथिंग, किस किस ऑर्डर के लिए कौन कौन सा ऑर्डर डॉक्यूमेंट ऑर्डर परचेस किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक अबाउट ईच ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट कि क्या क्या लगेंगे। तो जैसे मैं देख सकता हूँ डीएससी क्लास 3 कॉम्बो फॉर 2 ईयर विद टोकन, टोकन के साथ इतने में पड़ेगा। तो ये चीजें आपको खुद से चेक करनी है जो बहुत बेसिक चीजें हैं। और ये हम कैसे पता लगाएंगे आपने सीआरएम पोर्टल सही से चेक किया भी या नहीं है, आपके एमसीक्यू एग्जाम में जो आपके रिजल्ट आएंगे। तो इसी के साथ आपकी आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू।